सबसे पहले मैं आमंत्रण दे रहा हूं महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज को, जो परम धाम मंदिर वृंदावन से पधारे हैं। उनके आशीर्वचन हमें सुनने को मिले। महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज। महाराज श्री आज्ञा। हरि ओम श्रीमन महागणाधिपति नमः, मंगलमूर्ति नमः, श्री परमात्मा नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः, श्री रघुनाथाय नमो नमः। 3 बार मेरे साथ बोलिएगा, हरि ओम शांति शांति शांति। 10 मिनट का समय है, मेरे साथ मिलकर के भगवान नाम का उच्चारण करें और हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे जो भगवान नाम उच्चारण करे उसको हमारे समय में विभाजित ना करें। ये मेरी प्रार्थना है, सब मिलकर के। हाँ तब श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। ऐसे आनंद नहीं आएगा। हमारे युग पुरुष युग विभूति इस महान भारत की महान विभूति, विश्व की महान शख्सियत, धर्मगुरु हमारे विराजमान हैं। जरा उल्लास से ताली बजा करके मेरे साथ 2-3 बार भगवान नाम का उच्चारण कर दें। मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा, धन्य समझूंगा, लेकिन आप सब साथ दीजिएगा। ये आपके गुरुदेव का दर्शन करिए और मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्यारे राम, मेरे प्रभु राम, बोलो मेरे प्यारे राम, मेरे प्रभु राम। साचो तेरो नाम, बोलो साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, जपू सुबह शाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, आजा घन श्याम, आजा घन श्याम, आजा मेरे राम, आजा घन श्याम, आजा मेरे राम, आजा मेरे राम, आजा हनुमान, आजा मेरे राम, आजा हनुमान, आजा हनुमान, श्री राम जय राम जय। परम प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो परम पूज्य परम सुत गुरुदेव बापू आसाराम जी महाराज की। हर हर महादेव। एक बार सभी हाथ ऊंचा उठा, जरा खोल दे भाई। एक बार सभी हाथ ऊंचा उठा करके महाराज जी को प्रसन्न करें और मेरे साथ वृंदावन चलिए। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। परम पूज्य परम श्रद्धे अर्चनी वंदी युग पुरुष युग शक्ति विश्व की महान विभूति सदगुरुदेव बापू आसाराम जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूं। उनके दर्शन करके मन कृतार्थ हुआ। मैं जब आ रहा था तो मुझे गाड़ी में बैठते समय कहा कि महाराज जी आप 4 लाइनें बोला करते हैं, आपने सुनाई थी यहाँ नासिक में,
वो सुना करके जो 2-4 मिनट बोलना बोलिएगा। तो मैं उसका आदेश पालन करता हूं कि प्रवचनों में गाऊं। चाल ने मेरी बड़ी प्यारी लगी है गुरु भक्तों को। प्रवचनों में गाऊं तो सुनाऊं तुझे जाऊं, बाबूजी कह रहा हूं। प्रवचनों में गाऊं तो सुनाऊं तुझे जाऊं कहां, मेरे लिए दुनिया में और कौन द्वारा है। प्रवचनों में गाऊं तो सुनाऊं तुझे जाऊं कहां, मेरे लिए दुनिया में और कौन द्वारा है। देख लिया सुन लिया कहे परमात्मानंद, आसाराम बापू जो तो प्राणों से भी प्यारा है। आसाराम बापू हमें प्राणों से भी प्यार, बोलो आसाराम बापू हमें प्राणों से भी प्यार, हमें प्राणों से भी प्यार, हमें प्राणों से भी प्यारा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। महाराज शिव जी का दर्शन करके मन कृतार्थ हुआ। अब मैं हृदय की अंतरात्मा की जो श्रद्धा है उसको व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, मेहनती हो तो चींटी जैसा, महाराज जी, मेहनती हो तो चींटी जैसा, विशाल हो तो आकाश जैसा, गहरा हो तो सागर जैसा, ऊंचा हो तो हिमालय जैसा। ध्यान देना, ऊंचा हो तो हिमालय जैसा, और काला हो तो आंख के तिल जैसा। काला हो तो आंख के तिल जैसा, और भक्त हो तो महाराज जी के भक्तों के दिल जैसा। काला हो तो आंख के तिल जैसा, और भक्त हो तो महाराज हमारे महाराज विष्णुदेव सदगुरुदेव के सेवकों के दिल जैसा। और एक बार कहता हूं, परमहंस हो तो सनकादि जैसा, और संत हो तो आसा राम जैसा। दुनिया में हर कोई बात नहीं। अजय जी कहाँ हैं? अजय जी, मेरे अभी 5 मिनट बाकी हैं। कहाँ गए? 5 मिनट बाकी हैं। चिंता ना करो, क्या घबराते हो। ध्यान देना, महाराज श्री जी ने मेरे को तो आता ही नहीं वैलेंटाइन क्या होता है, उसकी जगह 14 जनवरी मातृ पूजन का विधान रखा है। देखिए, एक नवयुवती अविवाहिता जब एक अविवाहित पुरुष के साथ में संसर्ग आती है तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है। ये हमारे भारतवर्ष के लिए कलंक है। ध्यान देना, ये तो केवल वासनात्मक खेल है, ये वासना है। लेकिन मैं आज श्रीधाम वृंदावन की ओर से महाराज श्री जी का, बापू जी का अभिनंदन करता हूं इस बात का कि उन्होंने वासना को कहां ला करके स्थापित किया है। ध्यान देना, यदि कोई एक नौजवान युवती घर से निकल करके, हमारा विधान पहले था जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, तो हमें बताते थे लोग वहां के कि 6 साल की कन्या को भी दूसरे घर में आग लेने जाने, अकेली नहीं जाने देते थे। 6 साल की कन्या को भी। और आज सारा विधान उल्ट गया। लेकिन मेरे बापूजी ने हमारे इस राष्ट्रीय कलंक को दूर करने के लिए, एक राष्ट्रीय कलंक को दूर करने के लिए एक नई विधा का सृजन किया है। ध्यान से सुनना, और वो ये है, इस वासना को उन्होंने माता पिता के साथ जोड़ दिया है। याद रखना, कोई एक लड़की लड़के के साथ जब कोई दिन मनाती है तो ये वासना है। जब वही लड़का लड़की माँ बाप के चरणों में झुकते हैं तो ये उपासना है। महाराज ने हमारे उपासनात्मक जोड़ खोल दिया है। अंतिम बात कहता हूं, अजय जी आप जो बोलते हैं 1 मिनट और ले लूंगा। ध्यान देना, एक प्रार्थना करूं, हटाओ इसको। एक प्रार्थना करूंगा महाराज जी के चरणों में। मैं भी भागा भागा आया हूं। आश्रम में 14 व्यक्ति लगे हुए हैं, पता नहीं कितना पैसा ले जाएंगे। मैंने कहा महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य कहां से मिलेगा। ऐसे बड़े महापुरुष हमारे आए हैं, हमारे बगल में बैठे हैं देवेंद्राचार्य जी, इनको 100 फोन करो, एक भी नहीं सुनते, आज तो दर्शन हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की। ध्यान देना, तो मेरे कहने का भाव ये है, एक ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। राम रावण का युद्ध हो रहा था। ध्यान देना, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, रावण का युद्ध हो रहा था, उसी समय रावण के तीर लगे, घबरा गया और वो घायल हो गया। फिर उसने कहा, राम जरा मैं एक बात देखना चाहता हूं, आप मेरे सिर पर प्रहार करते हो, मेरे सिर कट जाते हैं, शंकर की कृपा नहीं लग जाते हैं। मैं आपके सिर पर मारता हूं, छाती तक तो तुम्हारे तीर जाता है, सिर में नहीं जाता।
जरा समस्या का समाधान कर रहा हूं, मुझे पुष्प विमान पर जाना है, आप युद्ध रोक दो। और विमान लिया, शंकर पर, भगवान शंकर के पास चले गए। बस ये समाप्त कर रहा हूं। भगवान शंकर के पास चले गए और जा करके कहा, बाबा हाँ बोलो चिंता कैसे आए हो? भगवान शंकर ने कहा, चेला जी कैसे आए हो? पिटके आए हो क्या? मेरे प्रभु के साथ तुम्हारा युद्ध हो रहा है। कहा बोलो बाबा, मैं एक प्रश्न करने आया हूं। मेरे सिर कट जाते हैं, राम के सिर पे बाढ़ नहीं चलता, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने डमरू बजाया, बेटा तेरे तो बड़ा रहस्य खोल दिया है। अच्छा ये बता, तूने अपने सिर का बीमा करवाया? ध्यान देना, तूने अपने सिर का बीमा करवाया? तो रावण बोला, प्रभु सिर का बीमा होता कहाँ होता है? कहाँ होता है? भगवान मैं तो 30-34 हजार पद बनाए हैं, एक पद महाराज जी चरण में रख रहा हूं, ध्यान देना। भगवान शंकर बोले, रावण बोलो शंकर बोले, हाँ बेटा सुना, अब नहीं जब मैं सारा कहूं। रावण बोलो शंकर बोले, सिर का बीमा करवाए हो। शंकर बोले, चेला जी बोलो सिर का बीमा करवाए हो। मात पिता गुरु चरणों में कभी अपना शीश झुकाए। बोलो मात पिता गुरु, हाँ बोलो मात पिता गुरु चरणों में अपने सिर को। अरे रावण, तूने कभी अपना सिर का बीमा, पहला बीमा है माँ के चरण, दूसरा बीमा है पिता के चरण, तीसरा बीमा है गुरु के चरण, और तूने बीमा नहीं करवाया। राम ने बीमा करवा रखा है। प्रातः काल उठ गई रघुनाथ, महाराज जी मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रातः काल उठ गए, अजय जी नहीं, प्रातः काल उठ गए रघुनाथ। क्या करते हैं? बीमा करवाते हैं। माँ के चरणों में जाते हैं। मात पिता गुरु ना वही माथा, ये है हमारा बेरेटन लीजिएगा। माता पिता का पूजन प्रातः काल उठते हैं, राम माँ के चरणों में गिर जाते हैं। माँ हाथ पकड़ती है और फिर ये कहती है, बेटा तूने इन हाथों से मुझे चरण छुए हैं ना, ले राम भद्र मैं इन हाथों को आशीर्वाद देती हूँ, तू जिसके ऊपर भी अपने हाथ फेर देगा उसका ताप संताप विलाप सारा दूर हो जाया करेगा। माँ का आशीर्वाद मिलता है, पिता का आशीर्वाद मिलता है, ये सारा मेरे महाराज जी ने किया है। अंत में एक लाइन कहता हूँ, देखो दाम चाहिए तो अमेरिका मिलेगा। मैं हाथ उठाकर सारे विश्व के व्यक्तियों से कह रहा हूँ, बापू आसाराम जी महाराज के चरणों में बैठ के कर रहा हूं, दोनों भुजा उठा के कह रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। इसके साथ ही मैं बैठने जा रहा हूं, तब अजय जी उठेंगे, ध्यान से सुनना। यदि आपको धाम चाहिए अमेरिका में मिलेगा, और धाम चाहिए तो सिंगापुर में मिलेगा। ध्यान लेना, बिल्डिंगें बड़ी अच्छी होती हैं, रुपया पैसा अमेरिका में बहुत है। धाम चाहिए अमेरिका मिलेगा, धाम चाहिए तो सिंगापुर में बड़ी बड़ी सुंदर बिल्डिंगें हैं वहां मिलेगा, और काम चाहिए इंग्लैंड में मिलेगा। वहां के लोग बड़े बेशर्म हैं। पोते की शादी हुई महारानी के सामने और वो अपनी पत्नी को चूम रहा है, तो वहां बेशर्म लोग रहते हैं। ध्यान से सुना, धाम चाहिए अमेरिका मिलेगा, और धाम चाहिए सिंगापुर में मिलेगा, काम चाहिए इंग्लैंड में मिलेगा, और राम चाहिए तो बाबू आसाराम के चरणों में मिलेगा।